बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू, और उर्दू में हमारी जमात है चहारम, यानी आप अपनी उर्दू की चौथी किताब मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। हमने इसमें जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है कंप्यूटर की कहानी, कंप्यूटर की ज़बानी। और आज हम अपना सबक छठा जो है उसको दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी सबक नंबर 6.2। सबक के हासिलात ताल्लुम देख लेते हैं कि आज आप क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं। मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझकर इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले आप अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हैं, आगाह हो चुके हैं। हम अपनी सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र में है और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफ़ा देती है। यानी कल भी ये बात हो रही थी जिस वक्त हम फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं की बात कर रहे थे कि हमेशा हमें आपको जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुसलसल करने के लिए कहा जा रहा होता है, मुसलसल आपको कुछ काम ऐसे जिनसे रोकने के लिए कहा जा रहा होता है, उसको अगर हम वसी पैमाने पर देखें तो हमारे दीन में भी यही है कि नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफ़ा देती है। यानी मोमिनों को बार बार बताते रहें। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बात उनके दिल पर असर करना शुरू कर देगी और वो उनके लिए फ़ायदे का बायस बनेगी। इसलिए आपको भी किसी काम को करने और रोकने का हुक्म बार बार दिया जाता है। चलें जी, हम जल्दी से करते हैं दोहराई। और दोहराई में आप करेंगे फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं, क्योंकि हमने कल यही पढ़े थे तो इन्हीं को दोहरा लेते हैं, ठीक है। फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं के जुमले अलग अलग कर लेते हैं। जुमले आपके पास लिखे हुए हैं। सबसे पहला जुमला है अच्छे बच्चे बनो। अब जल्दी जल्दी आप मुझे बताते जाएं कि इस जुमले का ताल्लुक किससे है और मैं आपको उस हिसाब से इस पे लिखती जाऊंगी, ठीक है। जल्दी से बताइए, अच्छे बच्चे बनो। इसी तरह चीख कर ना बोलो। जी सही बताया, शाबाश। बिल्ली को ना मारो, किसी को गाली मत दो, अब सो जाओ, अपना काम खत्म करो। अब आपने क्या करना है, ये जुमले आपने इसी तरह से किस जुमले का ताल्लुक फ़ेल अमर से है, किस जुमले का ताल्लुक फ़ेल नहीं से है, अपनी मुअल्लिमा को बताने हैं। लेकिन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को रोकिए और फिर इस सरगर्मी को कीजिए। यकीनन आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं के जुमले अलहदा अलहदा करके अपनी मुअल्लिमा को बताए होंगे। आइए अब हम देखते हैं कि हमने आज क्या करना है। आज के काम से पहले चंद तस्वीरें हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पर है, और अगर आपने कभी किसी परिंदे के पर को छुआ हो, उसको पकड़ा हो, तो आपको जो एहसास होता है वो उसके बहुत नर्म होने का होता है। वो उसकी खूबी है, वो उसकी खसूसियत है, उस पर का नर्म होना उसकी खसूसियत है। इसी तरह से अगर आप एक पत्थर को देखें, उसको हाथ लगाएं या पत्थर से आपको ठोकर लगे तो आपको कैसा एहसास होता है, सख्त। क्योंकि पत्थर की ये पहचान है, उसकी सख्ती उसकी पहचान है। और एक पर की नरमी, उसके मुलायम होना, उसका नाजुक होना, ये उसकी पहचान है। इसी तरह से अगर आपने कोई बात करनी हो, यहाँ पे आपका घर है तो ये नज़दीक है, एक घर यहाँ ज़रा ज़्यादा फासले पर है तो इसको आप क्या कहेंगे, दूर। क्या कहते हैं हम इसको, दूर। और बिल्कुल इसी तरह से एक चीज़ बहुत बुलंदी पर है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बुलंद, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ उसी जैसी या उससे मुख्तलिफ कुछ चीज़ें कम बुलंदी पर हैं, तो उनके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पस्त। अब आप मुझे बताइए कि ये अल्फाज, ये तस्वीर जो आपने देखी, इनके साथ जो आपने इनकी खसूसियात पढ़ी, इससे आपको क्या समझ आया। और बात ये आपने जहन में रखनी है कि ये अल्फाज, ये तस्वीर आपके आज के हासिल ताल्लुम या आज सीखे जाने वाली महारत से मुतल्लिक है। तो आज हम ज़बान शनासी में क्या सीख रहे हैं, मुतरादिफ और मुतज़ाद। उसी को जहन में रखते हुए मुझे बताइए कि आपको इन तस्वीर से क्या समझ आया। शाबाश, ये तस्वीर मुतज़ाद अल्फाज को जाहिर कर रही है, यानी नरमी के साथ सख्ती, दूर के साथ नज़दीक और बुलंदी के साथ पस्ती। लेकिन आपको याद होगा कि अभी हमने आगाज़ में बात की थी कि हम मुतज़ाद के साथ साथ आज कुछ और भी सीख रहे हैं। वो भी देख लेते हैं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। ये है बईद, और बईद के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दूर। देखें, ये जैसे ये चीज़ बहुत दूर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें वो वाले पत्थर, वो वाली टाइल्स हैं जो हम फर्श पर लगाते हैं। आपने देखा होगा इस पे जब आप जूतों के बगैर नंगे पाँव चलते हैं तो ये कितनी मुलायम या नरम होती हैं। और इसी तरह यहाँ पर एक कपड़ा दिखाया गया जिसकी मिसाल है, ये बहुत आपको चमकता हुआ, और अगर आप इसको महसूस कर सकें तो ये है नर्म।
मुलायम के साथ नर्म। इसी तरह से ओ हो, इस तस्वीर को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, गुस्सा जी, और साथ में बहन भी है नाराज, भाई को गुस्सा है और बहन जो है वो है नाराज, यानी दोनों के जज्बात भी एक ही जैसे हैं जी। तो ये तस्वीर थी, ये अल्फाज थे मुतरादिफ, यानी एक ही जैसे, एक लफ्ज के कई माने वाले अल्फाज। सबसे बेहतरीन अंदाजा गुस्सा और नाराज इन तस्वीरों से आपको हुआ है, मुझे अंदाजा हो रहा है। अच्छा, ये था हमारा मुतरादिफ अल्फाज, यानी ऐसे अल्फाज जिनको हम हमानी अल्फाज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, आज हमने मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझकर इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपके पास चंद तस्वीर दी गई हो तो आप फ़ौरन से उसमें पहचान सकें कि मुतरादिफ तस्वीर कौन सी है, मुतज़ाद कौन सी है। अगर आपके पास अल्फाज के कुछ ऐसे जोड़े दिए जाएं जिसमें मुतरादिफ और मुतज़ाद मिला कर दिए जाएं, तो आप फ़ौरन से पहचान कर सकें कि मुतरादिफ कौन से और मुतज़ाद कौन से। यही हम आज सीखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि मुख्तलिफ कैफियत को एक ही वक्त में ज़ाहिर, इस्तेमाल या बयान करने के लिए हम मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ कैफियत यानी एक दूसरे से हट कर, खुशी के साथ गमी, अफसुर्दगी, इसी तरह से अगर बुलंदी की बात हो रही है तो साथ में पस्ती की, रोशनी की बात हो रही है तो अंधेरे की। ये वो कैफियत हैं, ये वो चीज़ें जो एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं। तो एक ही वक्त में जब इनको जाहिर किया जा रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक दूसरे की ज़िद है, मुतज़ाद है। ठीक है, मुतज़ाद अल्फाज एक दूसरे के उलट मानी देते हैं और मुतरादिफ अल्फाज अपनी बात पर जोर देने और शिद्दत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुतरादिफ अल्फाज के मानी एक जैसे होते हैं, इन्हें हम मानी अल्फाज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके मानी एक जैसे होते हैं, बस फ़र्क क्या होता है कि हमने अपने जुमले, अपने मौका के मुनासिबत से उन अल्फाज का चुनाव करना होता है और इस्तेमाल करना होता है। मुतरादिफ और मुतज़ाद की आपको समझ आ गई है? शाबाश। एक इनफरादी सरगर्मी जल्दी से कर लीजिए। आपके पास चंद अल्फाज हैं, हर लफ्ज का आपने मुतरादिफ और मुतज़ाद तहरीर करना है। जो लफ्ज दिया गया है जरूरी है बच्चों के उसमें से उसी लफ्ज का आपने मुतरादिफ भी लिखना है और उसी से फिर उसका मुतज़ाद भी बनाना है। जैसे पहला लफ्ज है गायब, गायब का आप सबसे पहले लिखेंगे मुतरादिफ, 2 कॉलम बना ले, एक में मुतरादिफ लिख लें, एक में मुतज़ाद। नर्म, नुकसान, इल्म और बड़ा। वीडियो को रोकिए और जल्दी से हर बच्चा अपनी उर्दू की कॉपी पर इस सरगर्मी को करे। यकीनन इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई होगी और अब आप करेंगे एक ग्रोही सरगर्मी। ठीक है, तलबा को 2 ग्रोहों में आपने काम करना है या आपको तकसीम किया जाएगा। अब पहला ग्रोह क्या करेगा, सबक में से 10 बामानी अल्फाज ढूंढकर उनके मुतरादिफ लिखेगा। आपके पास आपकी अपनी मर्जी है कि सबक में जो भी आपको ऐसे 10 अल्फाज लगते हैं कि आप जिनके मुतरादिफ लिख सकते हैं उनको तलाश करें और उनके मुतरादिफ लिख लें। और दूसरा ग्रोह जो है वो बच्चों को वो फहरिस्त दे ताकि उनके मुतज़ाद लिखें। जितनी देर में पहला ग्रोह जो है वो अल्फाज ढूंढकर मुतरादिफ तलाश करेगा, उतनी देर में दूसरा ग्रोह जो है वो भी अपने लिए 10 अल्फाज खुद तलाश करेगा। अब वो चाहे तो वो उनके मुतज़ाद लिख ले, चाहे तो वो भी उनके मुतरादिफ लिखे और बाद में वो दोनों ग्रोह अपने अपने अल्फाज जिस सफ़े पे लिखे हैं वो एक दूसरे से बदल लें। पहला ग्रोह जिसने अल्फाज चुनकर मुतरादिफ लिखे वो लिखने के बाद दूसरे ग्रोह को अपना सफ़ा दे दें और दूसरा ग्रोह उसमें मुतज़ाद लिखेगा। दूसरा ग्रोह जिसने और 10 अल्फाज बीच में से मुंतखब किए थे वो उनके मुतरादिफ लिखे और वो अपने वाला सफ़ा पहले ग्रोह को दे दे और वो उसके मुतज़ाद लिखेंगे। यूँ आप इस सरगर्मी को करेंगे। वीडियो को रोकिए और इस दिलचस्प सरगर्मी को जल्दी से कीजिए। यकीनन आपने ग्रोही सरगर्मी भी कर ली होगी और अब आप करेंगे एक वर्कशीट। वर्कशीट आपका आज का घर का काम भी होगा जिसमें आपने इन लफ्ज़ों में से मुतरादिफ और मुतज़ाद के जोड़े अलग करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने मुतज़ाद वाले जोड़े लिखने और यहाँ पे मुतरादिफ वाले। दूसरा सवाल है इन जोड़ों को आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आप चूंकि आपकी क्लास बड़ी हो चुकी है, आप जुमला साजी कर सकते हैं, तो आपने मुतज़ाद और मुतरादिफ के जो जोड़े अलग अलग किए उनके यहाँ पे जुमले भी बनाने हैं। ये आपका आज का घर का काम है जो एक वर्कशीट की सूरत में है। इसको आप घर से मुकम्मल करके लाएंगे। कल हम अपने इसी सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।